एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? सी, जब भी तुम कोई एप्लीकेशन बनाते हो, उस एप्लीकेशन को बना लेना इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि उसको खराब करने के लिए लोग इंटेंशनली भी खराब करते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा कि एप्लीकेशन हम बना लेते हैं, फिर टेस्टिंग वाले टेस्ट करते हैं उसके ऊपर, और देखते हैं कि वो एप्लीकेशन ठीक तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही है। अगर वो ठीक तरीके से काम कर रही है तो प्रोडक्शन में जाने को तैयार है, मतलब उसको हम किसी एटीएम का, जैसे हमने कोडिंग किया तो एटीएम पे हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। बंदे आएंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, पैसा निकालेंगे, घर जाएंगे, बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, चेंज पिन करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब काम कर लेंगे आराम से। लेकिन चलते चलते अगर कोड बग दे जाए, एरर दे जाए, बंद हो जाए, तो दिक्कत है। जैसे आज मैं मेट्रो में आ रहा था तो 003 का पता नहीं कौन सा एरर आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आया वो क्या है, लेकिन बनाने वालों को पता है कि वो क्या है। ठीक है, अगली बार से हो सकता है मुझे वो एरर देखने को ना मिले। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज सर्विस में नहीं है, काम नहीं कर रही, तो यूजर को, अब 003 तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, वो हार्ड कोर कोडर को समझ में आएगा जिसने उसकी कोडिंग करी है, 003 क्या देखना पड़ेगा उसमें। लेकिन एक नॉर्मल यूजर को वो नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आया किस लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको कोडिंग। लेकिन आप लोग सबने वेंडिंग मशीन तो देखा ही होगा इनका, मेट्रो वालों का, कि कार्ड डालते हो, कार्ड का रिचार्ज करते हो ना। तो वो क्या करता है बेसिकली, वो देखता है कि कितने रुपए का रिचार्ज किया गया, तो वहां पे आप सबसे पहले ये देखते हो कि क्या वो सर्विस में है, तो उसके ऊपर ग्रीन लाइट में लिखा रहता है इन सर्विस, सर्विस में है। दूसरा क्या लिखा होता है अगर सर्विस में नहीं है तो? आउट ऑफ सर्विस। वो हम यूजर को समझ में आता है कि ठीक है, इस पे काम नहीं करना है, इससे तो हमारा मेट्रो कार्ड का रिचार्ज नहीं होने वाला, आउट ऑफ सर्विस में चल रहा है ये। ठीक है, तो उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना पड़ेगा एज इन, हम उसको यूजर को समझने के लिए बता रहे हैं ना, तो उस पर जो कोडिंग चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट का वायर टूट गया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, यूजर को एक ऐसा मैसेज दिखाएंगे जो यूजर समझ जाए कि इसको यूज मत करो प्लीज। नहीं तो हो सकता है कि उसका पैसा फंस जाए, हो सकता है कि वो क्लेम मांगता रहे और परेशान हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम जनरेट करके दिखाते हैं लोगों को, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हम जनरेट करके यूजर को ये दिखाते हैं कि आप प्लीज इसे यूज ना करें, ये भी खराब है, आउट ऑफ सर्विस। लेकिन डेवलपर जो हैं, उनको प्रॉब्लम समझ में आती है। अगर मैं पाइथन का डेवलपर हूं तो मैं पाइथन का प्रॉब्लम तो समझूंगा ही एटलीस्ट। अगर वो भी नहीं समझ पाया तो डेवलपर ही नहीं कहलाया फिर तो दिक्कत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फाइल बना लेते हैं और इस फाइल का नाम हम दे देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसी के अंदर हम एक पाइथन की फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे क्या, जो भी रखना है वो रख लो, मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग ही रख लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल लो। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि एरर क्या होता है। ठीक है, देखो, कोड चलते चलते कुछ तरह के एरर जनरेट होते हैं जिसको रन टाइम एरर कहते हैं जनरल टर्म में। ठीक है, चलते चलते कोड अचानक से, लेट से तुम अकाउंट से पैसे निकाल रहे थे एटीएम से, एटीएम का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वायरलेस नहीं है, वायर्ड है, मतलब वाईफाई के थ्रू है, वाईफाई का केबल आ रखा है। ठीक है, तो वो उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसको सेंट्रल सिस्टम से जोड़ रहा है, एक ऐसा डेटाबेस जो कहीं दूर रखा हुआ है उससे जोड़ रहा है, किसको, एटीएम को। तो जब हमने कार्ड डाला, हमने पिन डाला, हमने उससे बोला कि हमारा पिन ये है, हमें पैसा निकालने दो, विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट किया और पैसा डाला कि इतना पैसा चाहिए, और पैसा निकलने के साथ साथ ही क्या हुआ, उस वायर पे एक पेड़ गिर गया, तो वायर टूट गया। वायर टूट गया तो नेट रहा नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा समझो, ये एटीएम है। ठीक है, इस एटीएम में हम यहाँ पे कार्ड डाल रहे हैं और यहाँ से हम कैश विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लो। ये इसको नेट एक वायर से मिल रहा है जो एक सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड है जो बैंक का है। क्योंकि आज के समय में, पहले कुछ साल पहले तक ये नहीं था कि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकाल लो अगर आपका कार्ड दूसरे बैंक का है तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है कि आपका कार्ड किसी भी बैंक का हो, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एटीएम को यूज करो, पैसा निकालो।
है ना, थोड़ा सा चार्ज लगता है 20 रुपया, अगर वो 5 बार से ज्यादा आपने किसी और बैंक से निकाल लिए तो ऐसा कुछ चार्ज है। ठीक है, लेकिन इसको करने के पीछे ये डेटाबेस वालों का हाथ है। डेटाबेस वालों ने सबका डेटा एक जगह लेकर रख दिया है, उसमें सबका डेटा फीड है, जिसको जिसको एटीएम अलाउ किया गया है, इशू किया गया है, क्योंकि एटीएम से ही निकलेगा ना पैसा, और उससे वायर्ड कनेक्शन से लेट्स से ये कनेक्टेड। अब यहाँ पे मान लो कि एक पेड़ है जो एक दिन इस पे गिर गया जब मैं पैसा निकालने यहाँ पे गया था। ठीक है, मैंने कार्ड डाला, पिन डाला, विड्रॉ करने के लिए अमाउंट भी डाल दिया कि 5,000 चाहिए। 5,000 जैसे ही काउंटिंग चले निकल ही रहा है, तैसे ही इस पे पेड़ गिर गया और इंटरनेट चला गया, तो क्या सारा एटीएम का पैसा निकाल के तुमको दे देगा? नहीं ना, नहीं करेगा ना ऐसा, वो रोक देगा सारे सिस्टम को, तुरंत ही सब बंद हो जाएगा, काउंटिंग भी। ठीक है, तो इस तरह के एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। इसमें कोड की गलती नहीं थी, इसमें डेटाबेस की गलती भी नहीं थी, इसमें किसकी गलती थी? एक पेड़ की जो वायर पे गिर गया, इंटरनेट चला गया। ठीक है, कनेक्टिविटी लूज हो गई इस डेटाबेस से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें रुपया देने के बाद इस डेटाबेस को क्या बताना है? इसीलिए हमने सब कुछ बंद कर दिया, इंस्टेंट ब्रेकडाउन। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया जाता है। मैं इसको पढ़ा पाऊंगा लेकिन पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसीलिए इसको शुरू करने का फायदा नहीं, आधा अधूरा हो पाएगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देता हूँ। ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सिर्फ। ठीक है, एक दिन में मेरा एक ही टॉपिक हो पाता, मैं कितना भी जल्दी कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें छूट जाती है, बताने का मन होता है लेकिन छूट जाती है। चलो, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलो बाय।